हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 6 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करते ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, जो कंप्लीट हो गया था। अब ग्लूकोज से रिलेटेड एक टॉपिक है, दैट इज म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि म्यूटा रोटेशन से आप क्या समझते हैं। म्यूटा रोटेशन या इसी को बोलते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। क्लियर, हिंदी में इसे बोलते हैं परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन क्या होता है। तो ग्लूकोज से रिलेटेड हमने बताया कि ग्लूकोज जो है 3 फॉर्म में आपका एग्जिस्ट हो रहा है और सब इक्विलिब्रियम में होते हैं। ओपन चेन फॉर्म में, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज फॉर्म में और बीटा डी प्लस ग्लूकोज फॉर्म में। इसका मतलब जो ग्लूकोज है आपका 3 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सबसे पहले दैट इज ओपन चेन फॉर्म। ओपन चेन फॉर्म से ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते हैं, अल्फा फॉर्म या तो बीटा फॉर्म बनता है। क्लियर है। तो ग्लूकोज का जो है चेंज होना, ग्लूकोज का जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना, स्पॉन्टेनियस। जब ग्लूकोज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन, उसका जो स्पेसिफिक ध्रुवण घूर्णन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ग्लूकोज के ध्रुवण घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू का आपस में मतलब चेंज हो जाना और ग्लूकोज का एक दूसरे में कन्वर्ट होना ही ये प्रोसेस क्या कहलाता है। एक एनोमर से दूसरे एनोमर में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या कहलाता है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दैट इज व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। तो द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन मतलब विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एंड द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज ऑफ एंड ऑप्टिकली एक्टिव compound toward an equilibrium. The toward an equilibrium value is called म्यूटा रोटेशन। उसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू का आपस में चेंज होना ही क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक, दैट इज म्यूटा रोटेशन। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूटा रोटेशन को और क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ऑफ वन एनोमरिक फॉर्म of glucose, one anomeric form of glucose into other in aqueous solution through the open chain structure is called म्यूटा रोटेशन। इसे हम म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्लियर। तो म्यूटा रोटेशन क्या होता है, सिंपली जो है स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू का चेंज होना म्यूटा रोटेशन कहलाता है, या एक ग्लूकोज के एक एनोमर का दूसरे एनोमर में एक्वस सोल्यूशन में ओपन स्ट्रक्चर के थ्रू कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। मतलब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ओपन चेन से अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में या ओपन चेन से बीटा डी प्लस ग्लूकोज में चेंज होना, जबकि जब उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए, जब उसको हाइड्रोलाइज, जब उसको जल में घोला जाए तो उस प्रोसेस के दौरान जो है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू का चेंज होना ही क्या कहलाता है, म्यूटा रोटेशन। आगे इसको और क्या कर सकते हैं, क्या होता है इसमें, जब हम अल्फा या बीटा में से किसी एक ग्लूकोज को जब वाटर में घोलते हैं, जब वाटर में इसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज में से किसी एक को जब भी हम पानी में घोलते हैं तो पानी में घोलने के बाद क्या होता है कि जब वाटर में घोलने के बाद जब उसको रख देते हैं तो उसके धीरे धीरे इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज होकर के ओपन चेन की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू इक्वल हो जाती है। इसको हम स्ट्रक्चर से आपको बताएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
देखिए पहले हम लिख लें कि व्हेन आइदर अल्फा और बीटा ग्लूकोज, अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म इज डिजॉल्व्ड in water and allowed to stand, और इसको रख दें, allowed to stand the specific rotation, विशिष्ट घूर्णन, specific rotation changes, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू जो हो जाती है चेंज हो जाती है, चेंजेस स्लोली, स्पेसिफिक रोटेशन चेंजेस स्लोली एंड अटेन एंड इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाती है। इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज ऑफ +52.7 डिग्री। क्लियर? क्या कह रहा है कि जब हम अल्फा बी प्लस ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज एक को भी वाटर में डिसॉल्व करके रख देते तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू चेंज होकर के वो इक्विलिब्रियम पोर्शन +52.57 डिग्री पर आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज म्यूटा रोटेशन। तो ये सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई, लेकिन अब हम जो बताने जा रहे हैं उसको अगर आप लिख देते हैं तो ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। म्यूटा रोटेशन में सीधे आप उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपका म्यूटा रोटेशन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या कहना चाह रही हूँ मैं, अब तक जो मैंने कहा उसमें हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए ओपन चेन, पहले ग्लूकोज किस फॉर्म में होगा, ओपन चेन फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में, ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में है, ओपन चेन फॉर्म में है। क्लियर? अब ये जो ओपन चेन फॉर्म ग्लूकोज है ये कन्वर्ट हो सकता है अल्फा डी में भी और बीटा, मान लीजिए बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है, और आपका जो है अल्फा डी प्लस में भी कन्वर्ट होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर? तो ओपन चेन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज ये सब एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में, मतलब बीटा डी प्लस ग्लूकोज होगा, यदि उसको वाटर में घोलेंगे तो भी वो कुछ देर बाद वो चेंज होकर के आपके ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होगा उसको वाटर में घोलेंगे तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कन्वर्ट होकर के इक्विलिब्रियम पोजीशन किस में आ जाएगी, ओपन चेन में। इसका क्या मतलब, अब देखिए ओपन चेन जो होता है, ओपन चेन की जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक रोटेशन ओपन चेन का, ओपन चेन की जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है दैट इज +52.7 डिग्री, और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है बीटा डी प्लस ग्लूकोज दैट इज +19 डिग्री, एंड अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू होती है दैट इज +112 डिग्री। क्लियर? ये देखेंगे आप क्या कह रहा है कि अब आप देख रहे हैं ओपन चेन ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कितनी होती है, +52.7 डिग्री, और बीटा डी प्लस की +19 डिग्री, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की +112। क्लियर? अब म्यूटा रोटेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। यही क्या है आपका म्यूटा रोटेशन है। क्या कह रहा है कि ग्लूकोज के एक एनोमर का दूसरे एनोमर में कन्वर्ट होना ही म्यूटा रोटेशन कहलाता है। अब बीटा डी प्लस ग्लूकोज को, अब इसको इसके अकॉर्डिंग आप हमारे अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें। जब बीटा डी प्लस ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू बढ़ करके, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू बीटा डी प्लस ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन की विशिष्ट घूर्णन की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो जाती है, +52.7 डिग्री। क्यों? क्योंकि वो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज को जब हम वाटर में घोलते हैं तो उसको घोलने के बाद रखने पर क्या होता है, उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो ओपन चेन के साथ इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? आई बात समझ में? क्योंकि ओपन चेन में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू ओपन चेन की कितनी होती है, +52.7 डिग्री होती है। क्लियर? यदि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को वाटर में घोलेंगे तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कम हो जाती है, और कम होकर के कितनी हो जाती है, +52.7 डिग्री हो जाती है, क्योंकि वो ओपन चेन में कन्वर्ट होगा। क्लियर? तो अल्फा हो या बीटा हो, जब उसे हम डिसॉल्व करते हैं इन वाटर,
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज या बीटा डी प्लस ग्लूकोज हो, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू या तो घट करके या तो बढ़ करके वो ओपन चेन के स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू के इक्वल हो जाती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। यदि बीटा होगा तो वैल्यू बढ़ करके 52.7 हो जाएगा, यदि अल्फा होगा तो घट करके 52.7 डिग्री हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। क्लियर? तो आप इतना भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ इस रिएक्शन को भी म्यूटा रोटेशन डाल करके हेडिंग आप सिर्फ इसको लिख देंगे तब भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी को यदि हमें अल्फा और बीटा में मान लीजिए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना हो, ये तो हमने नाम लिख दिया, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना हो देखिए कैसे बनाएंगे 1 2 3 4, इसी सेम चीज को हम स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ऐसे भी लिख देंगे, अगर हमारे पास समय नहीं, स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है, इतना लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दीजिए 1 2 3 4 5 6, तो छठे कार्बन पे CH2OH लिख दिया और फर्स्ट कार्बन पे CHO, उसके बाद कार्बन नंबर 3 पर OH और सभी जगह पर OH जो है आपके राइट हैंड साइड में, कार्बन नंबर 3 पर केवल लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बन गया, ये क्या हो गया, दैट इज ये आपका हो गया ओपन चेन, ये आपका ओपन चेन ग्लूकोज हो गया। क्लियर? अब ओपन चेन ग्लूकोज से आप क्या बना लीजिए, ओपन चेन से बीटा डी बना लीजिए, बताया मैंने 1 2 3 4 5 6 वाले पे CH2OH रख देंगे और 1 और 5 के बीच में ऑक्सीजन बना देंगे इस तरीके से। और चूंकि बीटा बनाना है और कार्बन नंबर डी है, ये आपका क्या है, दैट इज डी, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखिए आसान स्ट्रक्चर बनाना अभी हमने बनाया, उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो कार्बन नंबर 3 पर OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बीटा है तो कार्बन नंबर 1 पर भी OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सब पर OH राइट हैंड साइड में, और उसके अपोजिट H दिखा देंगे। ये क्या हो गया आपका, दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब अल्फा बनाना है तो अल्फा बना लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 पे CH2OH रख दिया और कार्बन नंबर 1 और 5 के बीच में हमने ऑक्सीजन को दिखा दिया। अब क्या करना है, चूंकि अल्फा बनाना है तो अल्फा के लिए OH ग्रुप कार्बन नंबर 1 पर राइट हैंड साइड पे और डी के लिए OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन नंबर 3 पर, बाकी सब में राइट हैंड साइड में। इस तरीके से रख दिया हमने। ठीक है, तो ये क्या बन गया, दैट इज बी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू कितनी हो गई, दैट इज यहीं पर लिख देंगे प्लस 52.7 डिग्री और इसकी कितनी है प्लस 19 डिग्री और इसकी कितनी हो गई प्लस 112 डिग्री। चाहे आप इसको दिखाएं चाहे इसको दिखाएं, बोथ एक्सप्लेन अबाउट म्यूटा रोटेशन, दोनों ही म्यूटा रोटेशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। क्लियर? आगे आया था म्यूटा रोटेशन, दैट इज परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन। तो यहाँ पर ग्लूकोज हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट मोनोसेकेराइड डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा मोनोसेकेराइड है दैट इज फ्रक्टोज। नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज। क्लियर? तो फ्रक्टोज, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6। क्लियर? ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का मोनोसेकेराइड। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड, ये भी एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है। क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। इसके अलावा जो ग्लूकोज क्या था, एल्डोहेक्सोज था। फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज इज ए कीटोहेक्सोज। फ्रुक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा। क्लियर? इसके अलावा फ्रुक्टोज, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज, दोनों कंपेयर करते हुए चलेंगे तो हमको दोनों याद रहेगा। देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड, फ्रुक्टोज भी मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज था, कीटोज कीटोहेक्सोज है। अब ग्लूकोज को डेक्सट्रोज कहते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रुक्टोज को लेब्यूलोज कहते हैं। तो फ्रुक्टोज ऑल्सो नोन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज ऑल्सो नोन एज लेब्यूलोज। लेब्यूलोज कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप देखिए ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोरोटेज कहते थे, डेक्स्ट्रोज कहते हैं, सॉरी, ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज कहते हैं क्योंकि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म में मिलता है।
क्लियर, नेचर से डेक्स्ट्रोरोटेटिव फॉर्म में मिलता है। फ्रुक्टोज को लेब्यूलोज कहते हैं क्योंकि फ्रुक्टोज जो है हमें नेचर से माइनस मतलब लीबोरोटेटिव फॉर्म में मिलता है। तो हम फ्रुक्टोज को लेब्यूलोज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लीबोरोटेटिव फॉर्म में मिलता है इन नेचर। मतलब जो फ्रुक्टोज होगा वो D+ ना होकर के बल्कि D- फ्रुक्टोज होगा, जबकि ग्लूकोज D+ ग्लूकोज था, लेकिन ये D- फ्रुक्टोज है क्योंकि ये लीबोरोटेटिव वाम ध्रुवण गुणक के रूप में ये मिलता। क्लियर है। नेक्स्ट आगे आ जाइए। अब फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रुक्टोज प्रेजेंट इन फ्रूट ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई या ड्यू टू दैट it is also called फ्रूट शुगर। और सबसे ज्यादा ये स्वीटेस्ट, सबसे ज्यादा मीठा मोनोसेक्राइड होता है। क्लियर है। सबसे ज्यादा मीठा मोनोसेक्राइड क्या है, फ्रुक्टोज। इसको फ्रूट शुगर कहते हैं, जबकि उसको क्या कहते थे, उसको जो है ग्रेप शुगर कहते हैं। क्लियर, क्योंकि वो पके हुए अंगूरों में पाया जाता था। ये सभी फलों में पाया जाता है, दैट इज फ्रूट शुगर। क्लियर है। इसको फ्रूट शुगर कहते हैं। किसको, फ्रुक्टोज को। ये हमने देख लिया। अब जो फ्रुक्टोज होगा वो हमें किस फॉर्म में मिलता है, लेबोरोटेटिव, इसलिए क्या होगा, D- फ्रुक्टोज। अब हम बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रुक्टोज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज की प्रॉपर्टी सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फ्रुक्टोज में कि फ्रुक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन चेन इसमें उपस्थित है। प्रॉपर्टी शॉर्टकट इसको लिख जाएंगे कि फ्रुक्टोज में क्या उपस्थित होता है, 6 कार्बन चेन उपस्थित है, 6 कार्बन इसमें उपस्थित है। क्लियर, पहली चीज। दूसरा शॉर्टकट लिखेंगे ताकि हमें याद रहे, 6 कार्बन इसमें उपस्थित है। दूसरा हम देखेंगे कि इसमें कितने 5 OH ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित हैं। और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से जो 3 आपके 3 OH ग्रुप जो है, 3 OH ग्रुप आपके सेकेंडरी है। 3 OH ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल है, जबकि जो है 2 आपके 3 OH ग्रुप आपके जो है सेकेंडरी है, जबकि 2 OH ग्रुप जो है आपके 2 OH ग्रुप आपके प्राइमरी 1 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसे कीटोहेक्सोज कहते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रुक्टोज है कीटोन फंक्शन ग्रुप, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होता है। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, इसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या उपस्थित है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, इसमें कीटोन उपस्थित होता है। क्लियर, जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड उपस्थित था। और चूंकि कीटोन जो है टर्मिनल पोजीशन पे, किनारे के कार्बन पे उपस्थित नहीं होता है, तो अब एक चीज यहीं पर याद रखेंगे कि फ्रुक्टोज में कीटोन कार्बन नंबर 2 पर, कहां पर होगा, कीटोनिक ग्रुप कहां पर होगा, कार्बन नंबर 2 पर होगा। जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, वो टर्मिनल किनारे के कार्बन पर हो सकता रहता है, इसलिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पर था, जबकि फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 पर है कीटोनिक ग्रुप, कार्बोनल ग्रुप। क्लियर, ये बातें हो गई। अब हम जब इस सब चीजों को देख लिया तो हम यहाँ पर फ्रुक्टोज के थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर बस यहीं पर आप थॉरली बना देते हैं। देखिए, जैसे हमने बना दिया डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन दिख रहा है आपको। अब कार्बन नंबर 1 पर भी CH2OH और कार्बन नंबर 6 पर भी CH2OH। वहां पर कार्बन नंबर 1 पर CHO लिखते थे, कार्बन नंबर 6 पर CH2OH, लेकिन यहाँ पर 1 और 6 दोनों पर CH2OH लिखेंगे और कार्बन नंबर 2 पर कार्बोनल ग्रुप C डबल बॉन्ड। क्लियर, उसके बाद हमें क्या बनाना है, दैट इज D फ्रुक्टोज बनाना है। क्या बनाना है, D- फ्रुक्टोज, D- फ्रुक्टोज फॉर्म करना है। D- फ्रुक्टोज का मतलब कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी जो बचे वहां पर राइट हैंड साइड में। क्लियर, इस तरीके से हमने इसको बना दिया, दैट इज D- फ्रुक्टोज। तो देखिए 6 कार्बन है, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, और जो 2 किनारे पे दिख रहे हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पर, ये आपके प्राइमरी OH ग्रुप हो गए, 2 प्राइमरी OH ग्रुप,
और ये तीन आपके क्या हो गए, सेकेंडरी OH ग्रुप। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2OH और आप C डबल बॉन्ड O, फिर कितने CHOH हो गए, 3 हो गए, तो CHOH का होल थ्राइस और ये आपका CH2OH, तो ये भी सेम वही है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप दोनों को लिख सकते हैं। तो ये फ्रुक्टोज की स्ट्रक्चर हमने आपको बताया। अब हम प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब इसमें दो चीजें उपस्थित हैं, कीटोनिक ग्रुप उपस्थित है और OH ग्रुप उपस्थित है। तो कीटोनिक ग्रुप से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं, केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से होने वाली रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम इसमें इसकी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड के साथ या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह हम देखेंगे, दोनों को कंपेयर करते हुए एसिड क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो इसी को हम बोलते हैं, इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन, एसिडीकरण अभिक्रिया। क्लियर? तो रिएक्शन देखिए करेंगे हम, तो हमारा है दैट इज CH2, शॉर्टकट लिखेंगे CH2OH, C डबल बॉन्ड O और फिर आपका हो गया CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। ये क्या हो गया, दैट इज डी फ्रक्टोज। ये आपका क्या हो गया, डी फ्रक्टोज या D माइनस फ्रक्टोज, आप जो भी लिखें। क्लियर? इसको किसके साथ रिएक्ट करा देना है, प्लस कितने कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 CH3COCl, एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करा दिया। क्या बन गए, CH2O COCH3 यहाँ पर। फिर C डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही रहेगा क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हो रही है अभिक्रिया, CHO COCH3। फिर आपका हो जाएगा दैट इज CH2O COCH3। क्लियर? इस तरीके से बनेगा ये का होल थ्राइस। तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड, वो आपका बना था ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, ये क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज पेंटाएसिटेट। फ्रुक्टोज पेंटाएसिटेट और HCl कितने निकल गए, 5 HCl आपके बाहर निकल आएंगे। क्लियर? इस तरीके से सेकेंड रिएक्शन आपका होगा, नेक्स्ट है दैट इज रिएक्शन विथ मेथिल अल्कोहल। रिएक्शन विथ मेथिल अल्कोहल या मेथेनॉल, मतलब CH3OH के साथ आपको रिएक्शन कराना है। देखिए CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। तो मेथेनॉल के साथ रिएक्शन होगा और ये क्या बन जाएगा, CH2O CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, मेथिल फ्रुक्टोसाइड। क्लियर है? नेक्स्ट इस तरीके से इसी क्रम में अगला रिएक्शन हो जाएगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। अब हम कीटोनिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।